प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष में आज आपको बताएंगे कि शनि की दृष्टि का क्या फल होता है। तो 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में आ चुका है, शाम को 6:10 पर। तो अब इसकी दृष्टि कुंभ राशि से सीधी सिंह राशि पर रहेगी और इसकी जो तीसरी जो दृष्टि है वो मेष राशि पे, जहाँ पर राहु पहले से ही बैठा हुआ है, वहाँ रहेगी। और 10वीं दृष्टि इसकी वृश्चिक राशि पर रहेगी। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब गोचर में जब चलता है शनि, तो ये पिछले कर्मों को देखता है, और जब इसकी दृष्टि होती है तो ये वर्तमान का मिलान करता है कि आपने वर्तमान में आप क्या कर्म कर रहे हैं, और जिस समय आपकी पहले आज से 30 साल पहले यानी 7वीं जित की दृष्टि थी, या जित की तीसरी दृष्टि सी, या 10वीं दृष्टि थी, तो वहाँ पर उस कार्यकाल में आपने क्या ईमानदारी से काम किया या बेईमानी से काम किया। तो इस तरह से ये आपके कर्मों को देखेगा, ये केवल आपके कार्यों को देखेगा, वर्तमान के कार्यों को। दृष्टि का मतलब होता है यानी मन के कार्यों को नहीं देखता है, ये इंद्रियों के कार्यों को देखता है। दृष्टि का मतलब ये होता है। और गोचर का मतलब होता है कि आपके कर्मों को भी देखता है और मन वचन क्रम संकल्प, ये सारी चीज़ों को देखता है। तो यहाँ पर ये जो दृष्टि होती है आपके कार्यों के द्वारा 30 साल पहले क्या किया गया था और कौन कौन सी राशियों पर प्रभाव गिरेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, तीसरी दृष्टि से ये मेष राशि में जहाँ पर राहु बैठा हुआ है वहाँ देख रहा है। तो अब आप सोच लीजिए कि ये जो है, और अपने गोचर से ये तीसरे स्थान में देखता है, तो भाई और बहन और पराक्रम, और मान के चलिए आपके पुरुषार्थ, और इसमें नीच दृष्टि से देख रहा है, ये तीनों प्रकार से आपकी हानि करेगा। जैसे भाई बहनों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, या आपके उनके बहन भाइयों के कोई रोग हो सकता है, या आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपके पराक्रम में यहाँ कमी कर देगा, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो है अब नीच दृष्टि से यानी मेष राशि में राहु के साथ देख रहा है, तो आपके नसों से संबंधित कोई बीमारी इन 2.5 सालों के अंदर में हो सकती है मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वाले इनका ध्यान रखें, खान पान का ज़्यादातर ठंडी चीज़ों का कोई प्रयोग ना करें, और ऐसी कोई वस्तु ना खाएं। जैसे मान के चलिए आज के ज़माने में और आजकल हार्ट अटैक का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है, तो इसमें आपको बहुत सावधानी से रहना है, और बहुत नियम संयम से, और खाने पर विशेष तौर से चिकनाई पर ध्यान देना है। अनशन खाना नहीं है, सादा खाना खाना है, और व्यायाम और दौड़ धूप ये आपको करनी पड़ेगी। यानी व्यायाम भी करो, और मतलब दौड़ने का या घूमने का अभ्यास करो, और जहाँ तक बने जहाँ तक आप एक रोटी कम खाइए। तो इनको ध्यान रखें। तो इससे संबंधित ये कहीं भी आपको हानि दे सकता है शनि। अगर वर्तमान में इन कामों को करेंगे तो आप बच सकते हो। अब रही सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों को ये 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो यहाँ पर आपके व्यापार में घाटा देगा। ये पत्नी से संबंधित मतभेद उजागर कर सकता है, या पत्नी से बिगाड़ हो सकता है, तलाक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के लिए ये है। जिनकी कुंडली में शनि सिंह राशि में 10वें स्थान में है तो वहाँ वो बढ़िया भी फल देगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके
खराब स्थिति में है शनि वहाँ। तो अब इसमें और आप सोच लीजिए कि इसमें 15-14 करोड़ मनुष्य आते हैं एक राशि में। तो लेकिन ज़्यादातर के लिए फल ये यहाँ पे सटीक बैठेगा 60-65%। और जिनके कुंडली में आप दिखाना चाहते हैं तो वो एक बात अलग रही। तो मैं सामान्य बात बता रहा हूँ। तो सिंह राशि वालों के लिए क्या है फल है, पत्नी से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित आपको ये हानि दे सकता है, क्योंकि ये शत्रु भाव में देख रहा है। फिर किडनी से संबंधित आपके या पेशाब से संबंधित या गुप्तांगों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। अब बात आई है तुम्हारे वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ज़्यादातर वृश्चिक राशि जो है ये वैसे गोचर में चौथा चल रहा है और 10वीं दृष्टि है। तो अब यहाँ में क्या है कि ये दोनों जो भावों को देख रहा है, विशेष तौर से इस वृश्चिक राशि को शनि जरूर प्रभावित करेगा, क्योंकि ये चौथा भी चल रहा है और 10वां भी है। अब ये क्या करेगा कि देखिए, 1-1.5 महीना पहले से ये प्रभाव गिरना इसने शुरू कर दिया था इन जो मैं बता रहा हूँ इन राशियों पर। तो माता, भूमि, मकान और भौतिक सुख, स्त्री सुख, इनमें ये कमी कर देगा। और आपसे जैसे मान के चलिए जिन पर ये दृष्टि है इनको स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। यानी जैसे जब वो बहुत शांत थे तो क्रोधी स्वभाव बन जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और ऐसी बातों पर जातक उतारू हो जाता है जिससे विवाद बढ़ जाते हैं। तो भाई और बहनों, वृश्चिक राशि वाले विशेष तौर से सावधान रहें। इनके साथ में मान अपमान, अपनी वाणी से कटु वचन बोलने से वातावरण खराब हो सकता है। और भूमि, मकान, माता से संबंधित और सुख, इनमें बाधा आपको आने वाली है। तो आप शुभ कर्म करिए, परमात्मा का ध्यान करिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, गायत्री का जाप करिए और आप जो जिस इष्ट को मानते हैं उसको जाप करिए और परमार्थ करिए, वाणी पर संयम रखिए। तो आपके साथ में कुछ होने वाला नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि कोई ऐसा ग्रह नहीं है, ये न्यायकारी एक देवता है और वेद ने इसको परमात्मा भी माना है। तो आप न्यायपूर्वक कर्म करिए तो आपको 80% बचाव जरूर हो जाएगा। 100% तो बचाव नहीं हो पाएगा, लेकिन 80% बचाव हो जाएगा। जैसे नवग्रह शांति करिए आप, क्योंकि नवग्रह शांति कोई पाप नहीं है। इसमें अग्नि में जब घी वगैरह सामग्री डालते हैं तो उससे वायु शुद्ध होता है, ये परमार्थ में आती है। इसको करते रहिए। दूसरी बात, गाय सेवा करते रहिए, पक्षी सेवा करते रहिए, मछली सेवा करिए और कुत्ता वगैरह, बंदर वगैरह, इनके खाने की वस्तु आप डालें। तो इनसे क्या है कि परमात्मा सब में बसता है। तो वो ये सोचेगा जो आदमी प्रतिवाद कर रहा है तो थोड़ा धर्म की ओर बढ़ रहा है, तो उस पर वो रियायत कर सकता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकारो।